इधर से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर इस न्यूज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी जो यूके वाली है तो वो भी इनकी कंपनी है। तो दो बार नतीजे हमें देखने को मिल गए हैं। भैया ये जो रणनीतियाँ होती हैं ये किसी किसी को समझ में आती हैं और किसी किसी को नहीं आती। अभी मैंने आपको कहा कि अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जब हम अनुमान की स्थितियों में बहुत सफल हो जाएं तो कहीं ना कहीं हम हर जगह। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में, उसकी डिटेल वीडियो के बारे में समझेंगे। वैसे कुछ ज़्यादा बताने वाला इस कंपनी के अंदर है नहीं। एफआईज आते हैं, अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे हर दो क्वार्टर गैप हो जाते हैं और पब्लिक फंस जाती है फिर उसके अंदर ना। तो इस तरीके का ये शेयर मुझे देखने को मिला है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बेकार है या अच्छा है, पर जो भी चीज़ हमें स्कैनर पर देखने को मिल रही है उससे अनुमान लगाया जाता है। तो कुछ चीज़ें अनुमान के अनुसार भी होनी चाहिए। दूसरा, वोडाफोन आइडिया के ऊपर क्या न्यूज़ आ रही है, अशोक लीलैंड ने क्या निवेश किया है और जेएसडब्ल्यू ग्रुप कितना बड़ा निवेश कर रहा है, ये तीन न्यूज़ को भी आज हम कवर करेंगे। देखो सर, अभी मैंने आपको कहा कि अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जब हम अनुमान की स्थितियों में बहुत सफल हो जाएं तो कहीं ना कहीं हम हर जगह पैसा कमा सकते हैं। बस उसी का ही हमें फ़ायदा होना चाहिए जिसकी सोच सबसे अच्छी होती है। यानी कि जो मोह माया के अंदर से निकल कर कुछ अच्छी चीज़ों को सोच कर आगे बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ों को ही पकड़ कर आगे चलेगा। अभी हाल ही के दिन वोडाफोन आइडिया के अंदर थोड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। वो इसलिए भी देखने को मिली क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रही है। करीब 49% की हिस्सेदारी अगर सरकार की हो जाएगी तो सबसे बड़ी शेयरधारक कौन हो जाएगा? सरकार हो जाएगी। और जब सबसे बड़ा शेयरधारक सरकार हो जाएगी तो आप समझ ही सकते हैं, फिर बड़े शेयरधारक होने के नाते सरकार की भी कुछ चीज़ें इसके अंदर चलनी होगी। भले ही सरकार कहे कि भैया हम इसमें कुछ भी चीज़ें ना करें, बाद में अगर वोडाफोन आइडिया फिर और उसको पैसों की ज़रूरत हुई और आगे एजीआर भी हैं और आगे काफ़ी 5G की रणनीतियाँ भी हैं, वो सारी रणनीतियाँ होती हैं। इसलिए कुछ लोग उत्सुक होकर इस चीज़ को अलग समझ कर चले गए और कुछ लोग इसको लंबे समय के हिसाब के समझ कर चलेंगे। तो ये अनुमान होते हैं और अनुमान के हिसाब से कुछ चीज़ें होती हैं। दूसरा, वोडाफोन आइडिया के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है और वो न्यूज़ है कि दो वरिष्ठ अधिकारियों ने, अभी आपको पता है कि जीवन रेखा मिली है वोडाफोन आइडिया को, किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। और दो वरिष्ठ अधिकारियों ने, दूरसंचार अधिकारियों ने न्यूज़ के द्वारा बताया। देखो सर, इसकी पुष्टि नहीं है, न्यूज़ के द्वारा बताया, और जो न्यूज़ के अंदर मिनट में आया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर अक्षय मुद्रा जी जो हैं, जो इसके सीईओ हैं, उनका जो कार्यकाल है अगस्त के अंदर समाप्त हो रहा है, और अगस्त के अंदर समाप्त होने के नतीजे से फिर नया सीईओ भी कंपनी को चाहिए। दो वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि वोडाफोन आइडिया नए सीईओ की तलाश कर रही है। तो अभी तो वोडाफोन आइडिया को एक जीवन रेखा मिली है और वहाँ पर अक्षय मुद्रा जी का अगस्त में कार्यकाल समाप्त भी हो रहा है, और फिर वहाँ से कुछ नया सीईओ इसके अंदर मिलने की उम्मीद है। तो ये भी एक कहानी को एक नया मोड़ देगा। तो इस मोड़ को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो जेएसडब्ल्यू स्टील, अभी आपको पता ही है, दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है। और जेएसडब्ल्यू ग्रुप, सज्जन जिंदल जी का आपको पता ही, वो काफ़ी बड़े व्यक्ति हैं और उनकी सोच जो है अपने ग्रुप को काफ़ी अच्छा चलाने की है। तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर जेएसडब्ल्यू ग्रुप करेगा 60,000 करोड़ का निवेश। अरबपति सज्जन जिंदल के नियंत्रण वाला जेएसडब्ल्यू ग्रुप आज से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में 60,000 करोड़ रुपए यानी कि 7 अरब डॉलर के निवेश की तैयारी में लग गया आज से भैया। और वो तैयारी आपको पता ही है, यानी कल से वो तैयारी आपको पता ही है कि 60,000 करोड़ रुपए का अगर यह करेगा निवेश, तो वो किस किस चीज़ों के अंदर करेगा, तो वो भी हमें समझना चाहिए। इसके अंदर अगर हम देखने को मिले तो 15,000 करोड़ रुपए तो ईवी कारोबार के लिए रखे गए हैं।
15,000 करोड़ रुपए ये ईवी कारोबार के लिए रखेंगे, क्योंकि कंपनी यानी कि सज्जन जिंदल जी ने पहले ही ऑटो सेक्टर के अंदर अपनी स्थितियों को बहुत बेहतर बनाया, और ये इनकी जो आपको पता ही है साठगांठ भी है दूसरी कंपनी के साथ, जिसके तहत ये अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए भी, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी आगे बढ़ाने की दिशा देख रहे हैं। तो इसके नाते ये ईवी के क्षेत्र के अंदर अपना 15,000 करोड़ का निवेश रखेंगे, और बाकी का निवेश हमें देखने को मिल रहा है स्टील और ऊर्जा परिचालन में लगाई जाएगी। तो स्टील और ऊर्जा के परिचालन में बाकी के जो 60,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ निकाल के बाकी के चीज़ें लगाई जाएंगी। तो ये स्थिति भी आपको भाप कर चलनी पड़ेगी। तो ये बिग न्यूज़ है, जहाँ पर सज्जन जिंदल जी का ग्रुप 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने की स्थितियों के साथ आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। अशोक लीलैंड आपको पता ही है, अभी इस पे डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी, जो दूसरी वाहन निर्माता सबसे बड़ी कंपनी है, और 4 नंबर पर आती है बसों के अंदर, और 9 नंबर पर आती है पूरे वर्ल्ड में ट्रकों के अंदर। और इसकी पूरी डिटेल आपको पता ही है, वीडियो पड़ी, आप उसे देख लेना। दूसरा, इसकी स्विच मोबिलिटी कंपनी, इसकी सहायक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी वर्क करती है। अब उसी के अंदर से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहां पर इस न्यूज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी जो यूके वाली है, तो वो भी इनकी कंपनी है। तो वो अगर ईवी के क्षेत्र के लिए अपनी दिशा को भारत के अंदर देखेगी, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी ज़रूरी हो जाता है इसे समझना, और यूके का जो इसका बिजनेस है उसे भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सर न्यूज़ इसे निकल कर आई है कि अशोक लीलैंड ने ब्रिटेन स्थित स्विच मोबिलिटी में 500 करोड़ रुपए निवेश किया, कुछ धन भारत इकाई में भी आ सकता है। स्विच मोबिलिटी यूके खराब बिक्री से जूझ रहा है, यानी कि जो स्विच मोबिलिटी इनका है वो खराब बिक्री से जूझ रहा है। कभी तो उसके कारखाने के अंदर भीड़ लगी रहती है, यानी प्लांट के अंदर ऑर्डरों की, और कभी कभी पूरा कारखाना खाली रहता है। तो इस नतीजे से कुछ चीज़ों के निवेश के साथ 500 करोड़ रुपए की स्थितियां जो है अशोक लीलैंड ने बताई। इससे क्या होगा कि जो इनका कारखाना कभी कभी खाली रहता है, जिससे वर्क नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ दिशा निर्देश तो कंपनी वहाँ की स्थितियों के साथ देखेगी। तो वो ही स्थितियां अशोक लीलैंड ने 500 करोड़ रुपए की हमें बताई, तो वो स्विच मोबिलिटी की है, यूके वाले बिजनेस की। तो ये भी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। दूसरा, अब बात करते हैं विकास लाइफ केयर की, और रिटेलरों का, यानी कि आप और हम जैसों का बहुत फेवरेट शेयर है, क्योंकि इससे हमें उम्मीदें लगती हैं कि ये 50 रुपये तक भी जा सकता है। कुछ लोग ऐसी वीडियो भी आपको बनाकर गए हैं, और अगर इसकी बारीकी आप समझो तो एफआईज की चीज़ों के साथ ही इसके सारे अनुमान हमारे सामने आ सकते हैं, है ना। तो अगर कंपनी अपनी विशेषता को बताए तो करीब करीब 4 खंडों में कंपनी काम करती है, चाहे वो प्लास्टिक हो, पॉलीमर हो, अपना इंफ्रा के क्षेत्र पर हो, एफएमसीजी हो, केमिकल हो, हेल्थ केयर, इस तरीके की कंपनी वर्क करती है, जो अपनी स्थितियों को काम के करने के हिसाब से तो बहुत बेहतर हमें देखने को मिलती है। पर अगर इसका फंडामेंटल चेक करें तो वो हमें देखने को मिलता है नेगेटिव, क्योंकि कंपनी लॉस पे लॉस कर रही है। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो करीब करीब 531 करोड़ का मार्केट कैप है, और अगर इस टाइम शेयर प्राइस देखें तो 2 रुपये 87 पैसे का चल रहा है। 6 रुपये 3 पैसे करीब का कंपनी का हाई, और 2 रुपये 66 पैसे कंपनी का लो है, यानी कि अपने अपने लो पर शेयर चल रहा है। इसकी हम सेल देखें तो करीब 99 करोड़ रुपए करीब की सेल है, और 3 करोड़ 87 लाख करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 117 करोड़ रुपए करीब की सेल कर दी, और करीब करीब 6 करोड़ 86 करोड़ का लॉस कर दिया था। तो ये कंपनी की स्थितियां जहां पर कंपनी लॉस करती आ रही है। दूसरा, इसका अगर हम कैश फ्लो देखें तो भैया वो भी निगेटिव देखने को आपको मिलेगा। और अगर इसका हम रिजर्व देखें तो कंपनी का 357 करोड़ का रिजर्व है, 61 करोड़ का कंपनी पे उधार है। तो ये रिजर्व कंपनी के अंदर उधार के मुकाबले बढ़िया अच्छा है। दूसरा, इसके अगर हम प्रमोटर की बात करें तो काफ़ी कम है, जो 14.20% के है। एफआईज कंपनी के अंदर 0.49% के। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं कि जून 2022 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एफआईज 12.21% थे। जून 2023 आते आते इसके अंदर 0.02% हो गए। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जून 2022 का डाटा अगर आप देखें तो 12% करीब के इसके अंदर एफआईज थे,
और हर क्वार्टर आते आते साल भर में 2023 जून में कंपनी के अंदर एफआईज रह गए 0.02%। क्या इससे अंदाजे लग रहे हैं? यानी कि एफआईज आपको पता ही भागने वाले हैं और वो यहाँ पर हमें चकमा देके भाग जाते हैं। दूसरी तरफ अगर इसी चीज़ को और समझें तो यहाँ पर आपको फिर से देखने को मिलेगा मार्च 2024 में फिर से एफआईज आए जो 4.35% हो गए और दिसंबर 2024 में यही एफआईज फिर से 0.49% हो गए। तो 2 बार नतीजे हमें देखने को मिल गए हैं। भैया ये जो रणनीतियाँ होती हैं ये किसी किसी को समझ में आती हैं और किसी किसी को नहीं आती हैं। किसी किसी को लगता है कि छोटे शेयर से हम बहुत अच्छे बन सकते हैं और किसी किसी को लगता है कि हम बड़े शेयर से भी अच्छे बन सकते हैं। पर दोनों के अंदर अनुमान की स्थितियाँ होती हैं और उसी अनुमान को अगर हम समझते गए तो तब जाकर वो स्थितियाँ हमारे सामने कायम होती हैं। तो एफआईज ने चकमा दिया है यहाँ, अब इसके अंदर 0.49% है। डीआईस अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो देखने को ही नहीं मिलेंगे। सरकार इसके अंदर 0.0 है। पब्लिक अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो पूरा भरोसा पब्लिक को है, 85.31% है। यानी कि सबसे ज़्यादा इसके अंदर है पब्लिक। एफआईज इसके अंदर आते हैं निकल जाते हैं, प्रमोटर काफ़ी कम है और कंपनी के काम आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो ये स्थितियाँ इसके फंडामेंटल की है, आप खुद स्थितियों को जांच सकते हैं। सारी चीज़ें हैं आपके सामने। अच्छा, इसकी एक और कंपनी है जेनेसिस, ये इसकी एक अच्छी प्रमुख कंपनियों में से एक है जहां पर इस कंपनी से विकास लाइफ केयर को काफ़ी उम्मीद है। और ये जो वर्क कंपनी करती है ये स्मार्ट मीटर, गैस मीटर में वर्क करती है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि इसकी एक कंपनी है जेनेसिस जो अच्छा वर्क करती है, जिसका पूरा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो स्मार्ट मीटर, गैस मीटर पर ध्यान केंद्रित करती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो इसने नोएडा में स्मार्ट मीटर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस आईजीएल के साथ एक ज्वाइंट वेंचर भी कर रखा है। यानी कि आईजीएल जेनेसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का गठन किया गया था, पहले किया गया था नोएडा में। किसके द्वारा? इसकी सहायक कंपनी जेनेसिस और इंद्रप्रस्थ यानी आईजीएल के द्वारा। यानी कि इसकी सहायक कंपनी के जो वजूद हैं वो इम्पोर्टेंट है। और आपने देखा भी होगा आपके घर के अंदर गैस पाइपलाइन, फिर आपने देखा भी होगा स्मार्ट मीटर, भले इस कंपनी के ना हो पर ये जो वर्क इस कंपनी करती है जेनेसिस, इसकी सहायक कंपनी, ये एक मूल्यवान वर्क है। इसी के तहत इसको एक पहला ऑर्डर मिला था जेनेसिस को, ये मैं आपको फिर बता दूं किसके द्वारा मिला था, इंडियन ऑयल के द्वारा और अडानी टोटल गैस के द्वारा भी इनको जेनेसिस को ऑर्डर मिल चुका है। तो यानी कि इसकी जो प्रमुख कंपनी जेनेसिस है वो अपनी स्थिति दिखा रही है। और इसी को और मैं आपको कुछ और चीज़ें समझाऊं तो यह विकास लाइफ केयर की सहायक कंपनी जेनेसिस गैस सॉल्यूशन को पाइपलाइन बिछाने के लिए इंडियन ऑयल और अडानी गैस, इसको पहला ऑर्डर भी मिल चुका है। यहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अडानी टोटल गैस का ये ज्वाइंट वेंचर उद्यम है। और इसी के तहत मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो कुल मिलाकर ये देखने को मिलता है कि इसकी सहायक कंपनी अच्छा वर्क कर रही है। और अगर हम विकास लाइफ केयर की बात करें तो वहाँ पर लॉस कंपनी के अंदर आ रहा है। तो वो स्थितियाँ, बहुत से लोग कहते हैं सर पेनी स्टॉक के ऊपर ही वीडियो बनाओ, तो हमारे पेनी हो चाहे लॉन्ग हो, हमारे तो विस्तार के साथ वीडियो बनती है। और अब किसी को बुरी लगेगी, किसी को अच्छी लगेगी। देखो सर, अच्छा ये भी होता है कि कुछ पेनी स्टॉक बाद में अच्छे भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ अच्छी कंपनी बेकार भी हो जाती है। तो ये रणनीतियाँ होती हैं, इन सारी चीज़ों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको विकास लाइफ केयर पे कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। और दूसरी तरफ JSW ग्रुप का 60,000 करोड़ रुपए का निवेश इस वित्तीय वर्ष से कैसे आपको देखने को लग रहा है। तीसरा, आपको स्विच मोबिलिटी जो इसकी सहायक कंपनी है, जो यूके के अंदर इनकी एक ये स्विच मोबिलिटी कंपनी है जो ईवी पे वर्क करती है, तो वहाँ भी निवेश के साथ अशोक लीलैंड आ रहा है, ये आपको समझना है। अभी तो इसको एक जीवन रेखा वोडाफोन आइडिया को मिली और अगस्त के अंदर इसके CEO के जाने की चीज़ें भी आपके सामने आ रही हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज़ के द्वारा है। तो ये भी चीज़ें आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल ना सके। मैंने यहाँ पर सिर्फ एनालाइज की है, न्यूज़ आई है, न्यूज़ बताई है, फंडामेंटल चेक किया है। खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए नाराज़ नहीं होना, ना खुश होना है। तो उन स्थितियों को आपको समझना है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को
ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए और बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।